तो मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस बेहद ही अटैकिंग मोड में है। जब तक कांग्रेस के हमले का जवाब बीजेपी देती है, तब तक दूसरा हमला कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाता है। पूर्व में सदन, फिर सड़क और अब पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस बार भी मुद्दे वही है जिन मुद्दों के जरिए कांग्रेस अक्सर बीजेपी को निशाना पर लेती गई है। आरोप वही है, पर घेरने का कलेवर चेंज हुआ है। जी, विपक्ष ने इस बार कमलनाथ सरकार की खूबियों को गिनाते हुए शिवराज सरकार की खामियों को गिनाया है और छिंदवाड़ा मॉडल को लोगों की पसंद बताया। तो वहीं भाजपा इस पोस्टर वार को कांग्रेस का महज प्रोपेगेंडा बताया है। तो वहीं कांग्रेस 15 महीने के हिसाब को पूछ रही है। 15 का पंच पर विस्तार से चर्चा करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर को लेकर सियासी पारा गर्म है और पोस्टर वॉर के जरिए ही इस बार मध्य प्रदेश की सरकार को निशाना बनाया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार के महीनों की तुलना कमलनाथ सरकार के 15 महीने से की गई है और इसके जरिए कमलनाथ सरकार के विकास को जनता के सामने रखकर जनता के दिल को जीतने का प्रयास किया गया है। और शिवराज सरकार के उन मुद्दों को लेकर गंभीरता दिखाई गई है जिन मुद्दों को लेकर अक्सर कांग्रेस सदन और सड़क पर सरकार को घेरती रही। आइए एक नजर डालते हैं इस पोस्टर के जरिए कैसे सरकार को घेरा गया। ओबीसी को 27% आरक्षण, सामान्य को 10% आरक्षण, 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, राम वन गमन पथ के लिए 22 करोड़, माफिया और महिलाओं के अत्याचार में कमलनाथ सरकार की कार्रवाई समेत कई मुद्दे। सरकार को दिए गए कांग्रेस के इस पंच को लेकर सरकार कहां चुप रहने वाली थी और सरकार ने इसे लेकर अपनी बात जनता के सामने रखने का प्रयास किया और कमलनाथ सरकार की कमियों और नाकामियों को जनता के सामने रखने में कतई देर नहीं की। हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हों, मूल हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावना आहत हो। कि कृष्ण का इस तरह का पोस्टर लगाना हिंदू धर्म का अपमान है, ये घोर और निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस की वो इटली की मानसिकता और बहुसंख्यक समाज के खिलाफ की मानसिकता का परिचायक है। देखिए, उस पोस्टर के पीछे लॉजिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर करना है। अब स्वाभाविक है कि इस तरह के पोस्टर यदि सरकार के खिलाफ जाएंगे तो सरकार में बैठे लोगों के पेट में दर्द होगा और उस दर्द की दवा तो कुछ है नहीं। ये वो कार्य हैं जिन कार्यों के जरिए एक बार फिर से कमलनाथ सरकार को चुनने की अपील की गई है। तो वहीं शिवराज सरकार ने 27% आरक्षण न देकर धोखा देने, चयनित शिक्षकों पर कार्रवाई करने और कर्ज की माफी, किसानों पर लाठियां बरसाने, महंगाई और महिला अत्याचारों पर लगाम नहीं लगाने जैसे मुद्दे शामिल किए गए और 15 महीने वर्सेस 15 महीने की तुलना की गई। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस पर तुलनात्मक पोस्टर वॉर के बाद बीजेपी क्या कुछ कदम आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी हैं। केसवानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं, आपके साथ है। और एक बार फिर हमारे साथ विशेष टिप्पणी के लिए आशीष दुबे जी हैं। दुबे जी, आपसे ही पहला सवाल यह है कि ये इसके पहले चुनाव के दौरान आपने देखा होगा किसी को बाहुबली बना रहे थे, किसी को कर्ण बना रहे थे, कुछ अलग अलग चीजें। ये फिर से ये पोस्टर वार चालू हुआ। हालांकि इस दौरान आपने भी देखा होगा पिछले 2-1 महीने में कांग्रेस अच्छा खासा आक्रामक हुई है। सदन के बाद फिर सड़क पे आपने कई आंदोलन भी हुए, जिलों में भी आंदोलन हुए। अब ये नई एक शैली अपनाई गई है, नया कैलेबर है। इसका असर कितना होगा? देखिए, इसका असर मुझे लगता है कांग्रेस जिस तरह का मोमेंटम कांग्रेस ने जिस तरह से पकड़ा है पिछले 2-2.5 महीने से लगातार वो कोशिश कर रही है जनता से जुड़ने की या मुद्दों को उठाने की, तो इसका असर लंबे समय में शायद अगर ये कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे यदि उस पार्टी की बात करें तो उसका असर इसको निश्चित तौर पर मिलेगा। और इसे कांग्रेस का थोड़ा सा प्लस पॉइंट कह लें या सत्ताधारी पार्टी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव हालात की जो स्थितियां बनी हैं, जो महंगाई और जो उस तरह की जो बातें आई हैं, तो ये जनता को जोड़ने के लिए, क्योंकि जनता खुद भी परेशान है, व्यक्तिगत तौर पर लोग परेशान हैं, बोल नहीं पाते हैं, चाहे किसी भी तरह के लोग हों, तो वो जो चीजें हैं उस मोमेंटम को यदि कांग्रेस पकड़े हुए है तो ये ठीक है। 15 महीने की जो तुलना की गई है, ये जो है ये एक नया विचार है कांग्रेस में जो किया है, क्योंकि कांग्रेस
का दर्द ही है कि 15 महीने में उसको सत्ता से बाहर आना पड़ा, और निश्चित तौर पर वो उसकी तुलना करने चाहेगी। तो 15 महीने में अगर भाजपा का काम देखा जाए मध्य प्रदेश में, इस 15 महीने में, तो भाजपा को काम करने का बड़ा मौका, बड़ा मैदान मिल नहीं पाया। और इसके लिए चाहे आर्थिक स्थितियों को माने, राजनीतिक स्थितियों को माने, या स्वास्थ्यगत जो सिनेरियो जो खड़ा हुआ था उसे माने, इन सबको लेकर के जो बीजेपी सरकार का एक खुलकर जो काम होता था, हो सकता है किसी भी सरकार का, वो सामने नहीं आया। आशीष जी, इसमें एक और आपने देखा होगा, विश्वास सारंग ने बात उठाई, धार्मिक मुद्दा फिर से उठाया है, क्योंकि इसमें कमलनाथ जी को कृष्ण के उसमें बताया है। तो ये धार्मिक मुद्दा कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, ये धार्मिक प्रतीक चिन्हों से इस तरह की, मुझे लगता है कि ये कोई, अगर इस तरह देखा जाए तो कई बार कई तरह से सामाजिक या राजनीतिक तौर पर इस तरह कुछ चीजें, कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और आज जो किया गया है उसको, जिस तरह से भाजपा की प्रतिक्रिया आई है उस पर, एक सामूहिक रूप से हमला हुआ है कांग्रेस पर, तो उससे ये जरूर लगता है कि कोई एक चीज है जो भाजपा को परेशान करती है। लेकिन धार्मिक रूप से मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा जनता इसको इस तरह से लेगी, क्योंकि हम देखते हैं कई तरह की, जब ये अभी तो ये दौर बंद है, लेकिन जब वो झांकियां वगैरह इस तरह के आयोजन होते हैं तो उस तरह की झांकियों में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है और इस तरह से कर लिया जाता है। बशर्ते ये है कि अगर इस तरह का इस्तेमाल वैसे तो नहीं किया जाए तो बेहतर होता है, लेकिन किया जाए तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे कोई अभद्रता लगे या अशालीन लगे या किसी पर कोई कमेंट हो। फिरोज जी, 15 बनाम 15 की बात कर रहे हैं, अब तो इनकी सरकार अभी 2.5 साल और चलेगी, तो सीधे बात करिए ना, 15 महीने में हमने कितने काम किए और इनने बाकी 3.5 साल में कितने काम किए। और इस पोस्टर बाद एक बात और यहाँ सवाल है कि आपने पोस्टर सिर्फ ये जितनी भी आपने, हालांकि कुछ जगह सड़क पे उतरे हैं, लेकिन ये पीसीसी के सामने आपने एक पोस्टर लगा दिया, वो तो मीडिया के मार्फत आगे चला गया। कहीं अगर लगाना था तो और कई जिलों में भी लगाते। लगाएंगे, और भी जगह लगाएंगे, लेकिन ये तो हमने शुरुआत की है, क्योंकि पीसीसी में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आता है जी। और कार्यकर्ता को ये जरूरी है हमें बताना, दोनों तस्वीरें, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, ये दिखाने का कि देखो हमारी सरकार ने क्या काम किए, तो हमारी सरकार की उपलब्धियां कार्यकर्ता जाके जनता को बताए, और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है, जन विरोधी नीति है, उनको भी जाकर बताए। इसलिए पीसीसी में एक बड़ा पोस्टर ये हमने कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी इसको जिलों में भेजेंगे, बहुत सी जगहों पर जाएगा, बहुत कुछ हमने इस पे बार बार हम इन बिंदुओं पर बात करते रहते हैं। तो ये जरूरी है कि हम ये दिखाएं लोगों को कि जनता के साथ किस तरीके से कुठाराघात किया गया है, और हमने दोनों चीजें जो है समांतर रख के और ये दिखा दी हर बिंदु पे कि हमने इस बिंदु पर ये काम किया, 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनका आरक्षण रोक दिया। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हजारों के बिल दिए। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो है जमीनें राजसात की। तो ये जो चीजें हैं इनको दिखाया गया है। जहां तक जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो कैलाश सारंग जी कह रहे थे कि हमने बहुसंख्यक, विश्वास सारंग जी कह रहे थे, सॉरी, कि वो हमने लोगों की भावनाएं, ये हिंदू भावनाओं को आहत करने का कोई कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। कांग्रेस जो है सभी धर्मों की पार्टी, सभी धर्मों के लोग उसमें हैं। हमने श्री कृष्ण का फोटो लगा के ये दिखाया कि श्री कृष्ण जो है वो भलाई के, सच्चाई के, प्रेम के, न्याय के और जनता के प्रति इंसाफ करने का प्रतीक है। और एक तरफ कंस का फोटो लगा हुआ है, तो वो ये बता रहा है कि किस तरीके से जो है जनता के साथ कुठाराघात किया गया, जो जुल्मी शासन था कंस का, वो दिखाया गया। उन्होंने श्री कृष्ण की हत्या करने का भी प्रयास किया और वो मामा कंस कहलाते ही थे। तो ये दोनों चीजें आमने सामने रख के, कल जन्माष्टमी का त्यौहार था, उस पर रख के हमने हमारी राजनीतिक जो हम कहना चाहते हैं जनता के बीच में वो हमने कही है। अब भारतीय जनता पार्टी जब जवाब नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 3 चीजों के पीछे छुपती है। पहला, वो आतंकवादी के पीछे छुपेगी, नहीं छुप पाएगी तो पाकिस्तान के पीछे छुप जाएगी, और जब वो नहीं छुप पाती तो आखिरी उसके पास जो तुरुप का इक्का है वो ये है कि हिंदू धर्म के पीछे छुप जाया जाए और हिंदू धर्म के पीछे खड़ा हो जाया जाए। हम कहते हैं कि आप इस पर मुद्दों पर जो हमने मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए और बाकायदा तथ्यों से जवाब देना चाहिए। जनता में बात जाएगी, आपकी बात भी लोग सुनेंगे। लेकिन इसको ये कह देना कि हमने अपमान किया है,
तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बचने का, पतली गली से निकलने का एक प्रयास कर रही है, लेकिन जनता समझदार है, जनता उन्हें भागने नहीं देगी पतली गली से। जनता के बैरिकेड्स हर जगह लगे हैं। 2023 में जनता अपना मंतव्य और अपना मत स्पष्ट कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को अपने आप जवाब मिल जाएगा। चलिए दुर्गेश जी, क्या जवाब देंगे? हालांकि आपके वरिष्ठों ने कह दिया है, अलग अलग मत आए हैं, आपने सुन भी लिया होगा, नरोत्तम जी को सुना होगा, विश्वास जी को सुना होगा, इसमें क्या कहेंगे? जिस तरह से पोस्टर लगे हैं, फिर एक पोस्टर वार चुनाव के दौरान इस तरह से पोस्टर वार चल रहे थे, फिर से चालू हो गया। देखिए त्रिपाठी जी, जो कांग्रेस आजकल दिख रही है वो ट्विटर पे दिख रही है, फेसबुक पे दिख रही है और इन पोस्टर पे दिख रही है। सड़क पे भी दिखी है? सड़क पे कहीं नहीं दिख रही। सड़क पे दिख रही होती तो देश की सबसे बहुतों पुरानी को आपने अरेस्ट करके देश जेल की भेजा। सबसे पुरानी पार्टी की आज ये गत नहीं होती कि उनको पोस्टरों का सहारा, ट्विटर का सहारा लेके अपनी बात कहनी पड़ती। माननीय वीडी शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह से हिंदू भावनाओं को अगर आप अपमानित करेंगे, 15 महीने का शासन, अगर मेरे मित्र यहां बैठ के तारीफों के पुल बांध रहे थे, जिनसे सरकार संभली नहीं, जिनसे इनके लोग संभले नहीं, जो ये जन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए, आज वो 15 महीने की ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल पिक्चर की बात कर रहे हैं। अरे आपने 15 महीने में जो विकासीय ढांचा था, जो विकास, मध्य प्रदेश विकास की पटरी पे दौड़ रहा था, आपने उसको 15 साल पीछे गर्त में ला दिया। माफिया की बात कर रहे हैं मेरे मित्र। किस आधार पर गर्द पे ला दिया? क्यों? देखिए ना, आपने इनके शासन में, हम आपके ही चैनल पे, त्रिपाठी जी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, तब आपका 1 घंटे का प्रोग्राम था वो, उसमें हम लाइट को लेकर, बिजली को लेकर बैठे, हम सड़कों को लेकर बैठे, हम हर वो मूलभूत सुविधाएं जो पटरी पे थी उसको लेकर हम आपके चैनलों पे बैठे, हमने उस पर निश्चित रूप से सर को किया। पर आज जब इनके खुद के बोझ से, इनके खुद ये अपने नेताओं को संभाल नहीं पाए और आज बैठ के खरीद फरोख्ती, गद्दार सुद्दार ये बातों में लग जाते हैं। कांग्रेस के पास बेसिकली मध्य प्रदेश में कोई मुद्दे ही नहीं है, इसीलिए ये इन मुद्दों के पीछे छुपकर कभी पोस्टर और कभी ये सब चीजें करके जो भावनाएं हैं लोगों की, उनको कहीं ना कहीं डेंट करने का काम कर रहे हैं। अरे आपने अगर विकास किया होता, अगर आप मध्य प्रदेश को चला पाते, कमलनाथ जी तजुर्बेकार, इनके ही प्रवक्ता आपके चैनलों पे बैठ के तारीफों के पुल बांधते थे। दुर्गेश जी, पोस्टर में जो है, पोस्टर में इन्होंने ये भी दिया है, मैं एक एक करके एक बिंदु 100 रुपए मैं बता दूं, 100 रुपए बिजली 100 यूनिट दे रहे थे, वृद्धा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 कर दी थी इन्होंने, विवाह सहायता योजना 51,000 कर दी थी, 1,000 गौशालाओं का निर्माण कराया। ये सब होने के बाद आप इन योजनाओं को क्या आगे आपने बढ़ाया? क्या राम वनगमन करके 22 करोड़ रुपए आवंटित किया था, राम वनगमन पथ में कितना काम हुआ? देखिए जी, आपने पहले जो बात की 51,000 रुपए कन्यादान योजना के कर दिए जी, अगर आपने 51,000 रुपए कर दिए होते तो जब आपके ही चैनल ने ये बात खंडवा से उठाई थी त्रिपाठी जी कि जो युवा युगल हैं, जो जिनकी शादी हुई है, उनको बच्चे हो गए, उनको बच्चों के तो वो लाडली लक्ष्मी के पैसे मिल गए, पर ये 51,000 रुपए नहीं मिल पाए थे। हम आपके चैनल पे बैठ के, अगर आप थोड़ा समय देंगे तो मैं वो कटिंगे भी लेके बैठ अभी आपके सामने रख दूंगा कि जो युगल थे, जो युवा थे, जिन्होंने शादी की थी, उनको 51,000 नहीं मिले। कर दिए आपने, आप तो जाके साइन करके आ जाते थे वहां पे कि हमने कर दिया। अरे उसके आदमी जनता को उदाहरण हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें उठाई हैं, आपने 100 रुपए बिजली की भी बात की जी। अरे त्रिपाठी जी, अगर ये बिजली दे पाते तो उन चमकादड़ों पे इनके मंत्री बैठ के आरोप लगाते कि चमकादड़ों की वजह से हम मध्य प्रदेश में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक आप जिसको कहोगे कि जो इनके 973 वचन कमलनाथ जी ने दिए थे और आज वो पोस्टर छपवा के अपने छपवा रहे हैं कि कृष्ण भगवान बन गए और ये सब चीजें बन गए। अरे अगर आपको उस श्रेणी में आना था तो आप राम जी को फॉलो करते। भगवान राम ने अपने पिता को दिए हुए वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया। आपने मध्य प्रदेश की जनता को 973 वचन दिए थे, उन वचनों को आपने क्या किया? आप कहीं कुछ नहीं कर पाए। आप 1000 गौशाला की बात कर रहे हैं, हर पंचायत में गौशाला की बात की थी कमलनाथ जी ने। 5 साल रहे क्या? अरे रहे क्या? अरे 5 साल रहे क्या? अरे कहीं रहते कैसे?
आपकी नियति नहीं थी किसी चीज को करने के पीछे। आप तो महाराज को खरीदने चले थे। अरे आप प्रूव कर दीजिए अगर हमने नहीं था। देखिए त्रिपाठी जी, ये निराधार आरोप लगाने का काम कांग्रेस का है और बेंगलोर इन्हीं आरोपों को लेके कांग्रेस राजनीति तो बेंगलोर में आप क्यों चौकीदारी कर रहे थे उनकी? अरे आप तो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हो, आप प्रूव कर दो। आप किसी, आपके पास मीडिया है, आपके पास ट्विटर का प्लेटफॉर्म है, आपके पास फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, हमारे विधायक बेंगलोर गए थे, ये तो बताओ। प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर लो, नहीं कर पाओगे। आपके दिग्विजय सिंह जी भी बहुत बार बोल चुके मीडिया में आके, और मीडिया के ही जो जगह आपको मिलती है आप उसका दुरुपयोग करते हैं। दुर्गेश जी, इन्होंने जो वचन दिए थे चलो नहीं कर पाए, इनको आप क्या पूरा करेंगे? इनके वचन से जब हमारी सरकार आई, जो हमने हमारा जो घोषणा पत्र है हम उसको पूरा करेंगे। जो हमने जनता से वादे किए हम उसको पूरा करेंगे। इनके घोषणा पत्र, इनके वचन पत्र से हमें क्या करना? हमें हमारा घोषणा पत्र स्पष्ट है। जनहित वाले काम जो है 51,000 देना है, जो किसान का कर्ज माफ का इन्होंने नहीं कर पाए, फेल हो गए, सरकार के बाहर हो गए, या आप उन किसानों का कर्ज माफ करने की कोई पहल करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी, इनका जो वचन पत्र था वो उन्होंने झूठ करार साबित हुआ। जो राहुल गांधी जी यहाँ पे झूठ बोल के गए थे, आप इनकी बात ही मान लो अगर कि ये 11,500 करोड़ की बात करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक साल में 30,000 करोड़ रुपए दिए डायरेक्ट ट्रांसफर के। आपने उन किसानों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जिनकी सम्मान निधि हम लोग 3 बार हम लोग डाल चुके हैं। ये सिर्फ ये भेदभाव और ये किस तरह की एक राजनीति कांग्रेस कर रही थी मध्य प्रदेश में। अगर जनता की चिंता होती तो आप तीर्थ दर्शन योजना नहीं बंद करते, आप मेधावी छात्र योजना नहीं बंद करते, आप दीनदयाल रसोई बंद नहीं करते, पर आपके में तो जनहितैषी कार्य थे ही नहीं। एक मिनट त्रिपाठी जी और बात आ जान दीजिए। ये 973 वचन जब सरकार में आना चाह रहे थे तब ये 973 वचन लेके आए थे। सरकार बनते से ही इनके मंत्रियों की बाइट आने लग गई, आपके चैनलों पे आके बोलने लगे कि हम तो माफिया हमारे हैं दिग्विजय सिंह जी, उसके आधार पे हम ये बनाते हैं योजनाएं, हम ये बनाते हैं। और नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये इनके रिकॉर्ड में है, इनके मंत्रियों के बयान है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। और अगर आपको जनहितैषी कार्य करने थे तो आपकी प्राथमिकता आईफा नहीं होती, आपकी प्राथमिकता आईटा अवार्ड नहीं होती, आपकी प्राथमिकता रंगाई पुताई नहीं होती। आप तो सिर्फ और सिर्फ इन शोज में उलझ के रह गए। आपके मंत्री गांजे की खेती की बात मध्य प्रदेश में करने लग गए, आपके मंत्री देसी विदेशी की बात करने मध्य प्रदेश में लग गए। ये कांग्रेस की प्राथमिकता है। दुर्गेश जी, आपने उस समय आप लोग कहने लगे थे कि फिर से लालटेन युग आ रहा है, बिजली गोल होने लगी है। अब तो मैं 3 दिन से देख रहा हूँ बिजली की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। देखिए कहीं कोई स्थिति बुरी नहीं है, जो जहां पे आपके विधायक बोल रहे हैं जी, जहां पे कोई शिकायत आ रही है वो अब मौसम की वजह से जो मार पड़ती है उस वजह से ये सब चीजें रही। बात यही मैं आपसे बोल रहा था त्रिपाठी जी कि जो विकासीय ढांचे को अगर ध्वस्त करने का काम किया 15 महीने में, ये वो है। मध्य प्रदेश सरप्लस स्टेट था बिजली में, और आज हम देखिए फिर उस चीज के स्ट्रगल में खड़े हुए हैं। 15 महीने में इन्हें खत्म कर दी क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से आपके चैनलों पे बैठ के हम लोग बात करते रहे। त्रिपाठी जी, हम सब चैनलों पे करोड़ आपके पास आ रहा हूँ, फिरोज जी उनकी बात खत्म हो जाए। ये आप ही के चैनलों पे बैठ के हम इन चीजों की डिबेट करते रहे। 15 महीने में जो विकासीय ढांचा था उसको तहस नहस कर दिया गया। अब उसको फिर से सुचारू पटरी पे लागने का काम हमारी सरकार कर रही है। चलिए फिरोज जी, देखिए सारे आरोप हो गए, बहुत सारे आरोप हो गए। पहले तो ये बात गलत हो गई कि 51,000 रुपए मिले नहीं। बहुत सारे महिला बच्चे लोगों को लेके चैनल, अरे भाई अगर 2-5% बैठ गए थे, अरे 2-5%, अरे अब आप तो चुप, मेरे आपकी बात में मैं नहीं बोला बोलने नहीं जी, अगर झूठ बोले तो मैं इनको टोकूंगा। झूठ नहीं बोले, स्पष्ट बात करें। उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए। पहली चीज तो आपके मंत्री जो है गीता सार को पढ़े, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जो धर्म की परिभाषा दी है उसको पढ़ें, सारी मानव जाति को। तो वो पढ़ेंगे ना तो आपकी सरकार जो है, वैसे अटल जी कह चुके कि राजधर्म का पालन करें तो आप राजधर्म सीख जाएंगे। नंबर 2 बात, 51,000 रुपए कमलनाथ जी की सरकार में मिले, 2-5% लोगों को नहीं मिले, कोई टेक्निकल त्रुटि है तो ये बात हम मान सकते हैं, और उसके लिए समाधान भी था। ऐसे ही किसान कर्जा माफी जो थी 27 लाख रुपए, आपकी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 11,500 करोड़ रुपए दिए गए। वो आपकी सरकार ने ये विधानसभा को जानकारी दी, हमारी सरकार ने तो दी नहीं है। वृद्धा पेंशन बढ़ी है,
अवैध उत्खनन में 250 करोड़ रुपए मात्र की आप पेनाल्टी लगाया करते थे, जिसको कमलनाथ जी ने 1250 करोड़ कर दिया। हम अवैध उत्खनन में नंबर 1 स्टेट थे, हमने 11 महीने की सरकार में उसको नंबर 3 पे ला दिया। आपकी 100 रुपए की 100 यूनिट बिजली में हम 97 लाख से 1 करोड़ 7 लाख परिवारों को वो दिया करते थे और बिजली भी सुचारू चलती थी। जो चमगादड़ों की बात आप कर रहे हैं, 840 जो आपके संघ के कार्यकर्ता थे और बिजली विभाग में जमे थे, उनको कमलनाथ जी ने नौकरी से दफा कर दिया था। वो बंद करते थे लाइन और मैसेज डालते थे कांग्रेस आई और बिजली गई, और फिर हमने उनको रवाना किया तो आपकी सरकार ने उनको वापस ले लिया। ये आपके ये आप ही के भैया हम आप ही की बात कर रहे हैं। चमगादड़ रुक जाइए ना बिजली की आप दे नहीं पाए मध्य प्रदेश को, अरे आप और अब सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। और अब होना कुछ 57% आपकी सरकार से कम हम लोगों ने जो है ट्रिपिंग आती थी है। आप तो वो लकड़ी के खटके लगा लगा के गए थे कवाड़ी के यहाँ से खरीद के, हम लोगों ने आके वो लाइनों का मेंटेनेंस कराया, 5% लाइन लॉस कम किए, 3% प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाया और एक पूरी व्यवस्था बनाई। किसानों को पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली कमलनाथ जी की सरकार ने दी। आपकी सरकार ने आके किसानों की जो सब्सिडी है वो एक तो कम की और अब बिजली कंपनियों को भी पैसा नहीं दे रहा है। फिरोज जी इनने कितने में कर दी जी? अब ये पहले जो थी 150 रुपए, जो हम इन्होंने अभी जो कर दी ना 650 रुपए हॉर्स पावर कर दी है। और शहरी क्षेत्र के आसपास जो बागवानी करते हैं हमारे किसान, उनको तो ये परमानेंट मीटर लगा रहे हैं। ये स्थिति इन्होंने करके रख दी है लोगों की। तो आपकी जो सरकार है वो हजारों रुपए के बिल जो है झोपड़ों में आ रहे हैं। ये हालात आपकी सरकार के कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए कि जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। हमारे यहाँ एक बार मॉब लिंचिंग हुई थी धार में, और उसके बाद कमलनाथ जी ने पूरा थाना सस्पेंड कर दिया था। आपकी सरकार ने एक आध सिपाही को सस्पेंड किया हो तो बता दीजिए क्यों है ये स्थिति है, क्यों है? क्या कर रहे हैं? नहीं, हम कंपैरिजन आप देखिए, कंपैरिजन हम ये कर रहे हैं अपराधियों की जो अगर की जा रही है मध्य प्रदेश में, एक मिनट पूरे के पूरे कंपैरिजन सुन लीजिए जा रहा है। अब आप कंपैरिजन सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में अपराधी कंपैरिजन सुन लीजिए, दिया जाएगा। कंपैरिजन पर अरे आपकी क्या आदत थी है ऊपर से लेकर नीचे तक? कब बोलेंगे, सब बोलेंगे। एनसीआरबी के डाटा बोलते हैं महिला अत्याचार 54% कमी हुई है। मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात, कंपैरिजन करना है ना आपको। अरे आप करिए कंपैरिजन, आपको तो जनता कर रही है। 1 करोड़ 7 लाख परिवारों को 73 दिनों में 332 हत्याएं, 63 परिवारों पे अत्याचार के मामले दर्ज हुए थे। ये आपकी सरकार के आंकड़े, उनको लेके बात कर। ठीक है ना, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आप एनसीआरबी के डाटा देख लीजिए, इसको अच्छा नहीं मानती है। आप एनसीआरबी के डाटा देख लीजिए। मैं पे अगर बैठे भी ये सब चीजें करते रहोगे, तस्वीर की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता प्रदेश है की बड़ी जैसे तस्वीर क्या है? 40 पे आप 40 पे आ गए, वैसे ही मैं कह रहा हूँ प्रदेश की बड़ी तस्वीर क्या है। मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि प्रदेश की बड़ी तस्वीर क्या है। अगर 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया तो आपने बाकी के जो बचे हुए किसान थे उनके कर्जे क्यों माफ नहीं किए? क्या ये जन विरोधी निर्णय था हमारा? ये तो आपकी 1 करोड़ 7, अरे आपका वचन पत्र था। सरकार किसी का भी वचन पत्र क्यों नहीं कर पाए 15 महीने में? 1 करोड़ 7 क्यों नहीं 15 महीने में आप कर पाए? 15 महीने तक आप सिर्फ एक अपने 1 करोड़ 7 लाख परिवारों को कभी क्यों नहीं करते? अगर आप वचन पत्र 5 साल के लिए होता है। 5 साल की एक बात। दूसरी बात, अगर कोई सरकार कर रही है तो उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ले रहे हैं उसका। अरे हम हमने तुरंत जाके साइन कर दिया। फायदा तो जनता 15 को महीने में होता है। क्यों नहीं कर पाए? आपने जन आयोग गठन की बात की थी, आप बैठ के चिल्लाते रहते थे कि हम व्यापम हुआ, व्यापम हुआ। क्यों नहीं कर पाए आप? ई टेंडरिंग में क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। 2 लोगों को जेल भेजा या नहीं भेजा? कमलनाथ जी हमने 179 लोगों को संभाल नहीं पाए या नहीं खोले? कमलनाथ जी ने काम किया। माखनलाल का घोटाले में जब जाते को अरेस्ट किया या नहीं किया? हो गया। हमने वीसी को अरेस्ट किया या नहीं किया? आप ये जवाब दीजिए, हमने वीसी को अरेस्ट किया या नहीं किया? टेंडरिंग में 2 लोग जेल गए या नहीं गए? 179 मामले खोले व्यापम के नए या नहीं खोले? कर पाए? ये नहीं बात कर है। पाए। 11 महीने की सरकार थी। अगर महाराजा हमारे बिकते नहीं ठीक है तो हम हमारी सरकार अभी भी जनता ने जनादेश दिया है। दोबारा चुनाव में जब आप गए थे ना, अगर आपकी बात को जनता स्वीकार करती बिल्कुल तो उसको निश्चित रूप से आपको जिताती। आप हमसे 4 सीट ज्यादा भगवान है, आप हमसे मात्र जनता की अदालत में अगर आप 4 सीट ज्यादा तो जीत जनता ने गए। आपको
4 सीट आप ज्यादा जीत गए, ये इतना ही हुआ है ना। अरे आप तो जिस दिन से ही इतना ही हुआ है ना कि 4 सीट आप ज्यादा जीत गए। 15 तारीख को कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे, फिर वो करके अरे आप 4 सीट ज्यादा, भाई मुद्दों पे आप जवाब नहीं, मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं हम तो। पूछ रहे हैं ना, आप इधर-उधर की बातें 100 कर रुपए रहे में बिजली नहीं मिल रही, क्यों किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा, क्यों होगा? 51,000 से 27,000 किया, किया, आप क्यों नहीं कर पाए? क्यों बच्चियों का जनता यही 51,000 जानना से चाह रही 27,000 से है क्या कि नहीं किया? कमलनाथ जी 15 महीने में आपको चलिए आईटा अवार्ड तो दिख गए, किसान कर्ज माफी क्यों नहीं दिखी, क्यों नहीं कर पाया आप उन चीजों को? आप तो मुझे ये बता दीजिए ना कि आप 51,000 से 27,000 क्यों कर दी, क्यों बच्चियों अरे आप ये बताइए, आपने खिलाफ सम्मान निधि के पैसों के लिए खातों की डिटेल क्यों नहीं बता दी? देता हूँ क्यों नहीं दी डिटेल आपने? बता देता हूँ। क्यों नहीं दी अरे डिटेल? रुक जाइए, बता रहा हूँ ना। 6 महीने पहले वो योजना आई, आपकी योजना में ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, बाप पिताजी का आधार कार्ड ये लाओ, हमारी योजना जब स्पष्ट योजना थी, क्या? कोई नीले पीले गुलाबी फार्म वाली योजना नहीं थी। कैसी थी? नीला भर दो, कैसी गुलाबी थी? भर दो, कैसे ये भर भराती है वो दो, बताओ। ये सिर्फ बातें करते रह गए भाई आप। साहब, मैंने भरी थी, मैंने भरी थी, मेरा वापस कर दिया कि आपके पास पैन कार्ड है, आपको नहीं दी जा सकती है योजना का लाभ। आप कब एक आध पोस्टर निकाल रहे हैं? पहले तो निकालते थे, आप पलट के निकालते थे, अब कब निकाल रहे हैं, कब तक निकालेंगे? आप भी पोस्टर निकालेंगे केसवानी जी? हम आपसे पोस्टर क्यों निकालेंगे भैया इनका? इनके पोस्टर सब क्रॉस लगा दिए जनता ने, सब देश की सबसे पुरानी पार्टी, पोस्टर वार भूल गए त्रिपाठी जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी ट्विटर, फेसबुक और पोस्टर पे निर्भर हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे उससे बुरे दिन नहीं हो सकते। कांग्रेस को ये उनके दिन मुबारक, और ये जिस तरह से वो कर रहे हैं ये उनको मुबारक हो, जनता इसको अच्छा नहीं मानती। चलते चलते इस पूरे मुद्दे पे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, लेकिन जिस तरह से केसवानी जी नहीं मान रहे हैं, आपने देखा होगा ट्विटर से हट के भी अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ आए हैं। अब ये टेम्पो कब कितने दिन तक बना रहता है वो अलग बात है। बिल्कुल सही बात है, और दुर्गेश जी यदि नहीं मान रहे हैं तो पॉलिटिकली वो सही है, क्योंकि वो अपनी एक किस्म की ड्यूटी पे हैं। लेकिन जो बात साफ है वो है कि कांग्रेस में एक गतिविधि शुरू हुई है, बस ये इसको माना जा सकता है। कितना बड़ा आंदोलन बनाते हैं ये एक बात की बात है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो अभी जो डिस्कशन हुआ इसमें जो मुद्दे खासतौर पर बिजली, सड़क और किसान, ये जो मुख्य समस्या हैं, और जो इस पर कांग्रेस ने जो काम किया, तो उसको 15 महीने से आकलन करना थोड़ा सा नहीं होगा, क्योंकि वो शुरुआत थी, शुरू हुआ था मामला, उसके बाद योजनाएं सिरे चढ़ी नहीं चढ़ी वो सब, क्योंकि उनकी सरकार नहीं रही, तो वो उसका आकलन अब बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा समय चलते तो जवाब ज़्यादा आसानी से जनता को मिलता। लेकिन सड़क की जो समस्या है, देखिए अभी जो बातें हुई, सड़क की समस्या पे खुद मुख्यमंत्री नाराज हुए हैं, और सड़क को लेके पूरा सिस्टम को बंद करना पड़ा है। 25,000 करोड़ रुपए बिजली की सब्सिडी सरकार को देनी है, बिजली कंपनियों को, जो सरकार नहीं दे पाई है, तो कोयला कंपनियों ने कोयला देने से मना कर दिया है, और जिला मुख्यालयों को छोड़ के सब जगह पिछले 4 दिनों से बिजली की कटौती हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर इस सरकार को जवाब खोजना है। अब वो 15 महीने का शासन था, वो एक छोटा सा, उससे अगर कंपेयर ये सरकार करेगी तो गलत होगा, क्योंकि ये सरकार लगभग 17 साल शासन कर चुकी है। तो इसको बड़ी लकीर खींचना होगी, उसको दिखाना पड़ेगा कि पेट्रोल की जो बात होती है, महंगाई की बात होती है, इसमें बहुत सारी स्थितियां हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर भी उसको कंट्रोल कर सकती है। पेट्रोल डीजल पर अपना हिस्सा जो है करों का वो कम कर सकती है। कमलनाथ ने बढ़ा दिया था, ये कोई बात नहीं है, ये कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जिसमें जनता को राहत दी जा सकती है, और इस पर मुझे लगता है वर्कआउट अगर ये लोग करेंगे तो हो सकता ठीक है, वरना कांग्रेस का जो मोमेंटम है वो इन्हीं चीजों से लगातार उपज रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केसवानी जी आपका, फिरोज जी आपका, आशीष जी आपका वसा चर्चा में शरीक होने के लिए। तो देश में पोस्टर पॉलिटिक्स समय समय पर देखने को मिलती रही है। कभी किसी सांसद के गुमशुदा होने के पोस्टर देखने को मिलते हैं, तो कभी पोस्टर के जरिए विकास के दावों की पोल खोली जाती रही है। राजनीतिक दलों की सरकार को घेरने के तौर तरीके बदलते रहे हैं, मकसद सिर्फ जनता के सामने पैठ बनाने का रहा है। कुछ इसी तरह के हालात मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां विकास के दावों को लेकर एक बार फिर से पोस्टर के जरिए मध्य प्रदेश सरकार को घेरा गया है, और कांग्रेस ने इसके जरिए कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को विकास का मॉडल के रूप में जनता के सामने पेश किया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के इस सियासी दांव का बीजेपी क्या तोड़ निकालती है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।